दोस्तों नमस्कार। व्यक्ति अपनी पैदाइश के साथ बड़ा होता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व का निर्माण, उसका अपना चिंतन, उसका संघर्ष, उसके ख्वाब और उसके प्रयत्न करते हैं। राजनीति से लेकर के दर्शन तक के क्षेत्रों में व्यक्तित्व का निर्माण इसी तरह से होता है। आज हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आइडिया ऑफ इंडिया के उस पूरे थॉट को लहूलुहान किया जा रहा है और उस आइडिया ऑफ इंडिया के निर्माण में जिनकी अपनी भूमिका रही है, जिनके अपने स्वप्न, जिनके अपने संघर्ष और जिनके अपने प्रयत्न शामिल रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को डिफेम किया जा रहा है, उनका पैशाचीकरण किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। और ऐसे वक्त में उन तमाम व्यक्तित्वों को जमींदोज करने की पूरी साजिश हो रही है। इसमें चाहे नेहरू हो, गांधी हो, और गांधी की तो इस देश में बार बार हत्या भी हो रही है, प्रहसन हो रहे हैं और गॉडसे को देशभक्त बताने वालों का पार्लियामेंट में इस्तकबाल हो रहा है। भगत सिंह एक ऐसा नौजवान जो इस देश के सोशलिस्ट उस पूरे औरे को अपने स्वप्न में पिरो रहा था, जिसका ख्वाब मजदूरों, किसानों और दलितों, मजलूमों की सत्ता का निर्माण करना था। उसके लिए कहा जाता है कि भगत सिंह, तुम्हारी शहादत तो हमको पसंद है लेकिन विचार नहीं। एक ऐसे दौर में जो सत्ता का विचार है वो उस आइडिया ऑफ इंडिया को या उस 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन के तमाम व्यक्तित्वों के विचारों को लहूलुहान कर रहा है। ये हिंदुत्व, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सीधे तौर पर कहा था कि ये दलितों और वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा। और वे तो यहाँ तक मानते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब है, जो हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत है, वो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का हत्यारा है एक किस्म का। वो संभावना ही नहीं है उस विजन में, उस सिद्धांत की में। तो आज की जो परिस्थितियां हैं जिसमें सत्ता की वैचारिकी के जो नाखून हैं वो इतने पहने हैं कि उसने तमाम विचारों को लहूलुहान किया है और व्यक्तित्वों को भी एक तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है, और इतिहास के ही नहीं बल्कि वर्तमान के भी। लेकिन हमेशा एक विचार का प्रतिद्वंदी भी सामने खड़ा होता है, सृजित होता है, और लोग मानते हैं कि हर विचार का एक वक्त होता है और जो विचार जितने आक्रामक तरीके से हावी होता है, सत्ता में पहुंचता है, वो उतने ही तेजी से बिखर भी जाता है। विचार वो अधिक समय तक टिकते हैं जिसमें समावेशीपन की भावना होती है, समावेशिता होती है, उदारता होती है। इस देश में जो आइडिया ऑफ इंडिया आया आज़ादी के समय, जिसमें नेहरू, गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, मौलाना आज़ाद, इन सब का जो ख्वाब है, इन सब का जो स्वप्न है, वो स्वप्न था कि इस देश के वंचितों को हजारों साल की गुलामी से मुक्त करके उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाना कि जहां वो पर्सनालिटी का निर्माण करें, जहां वो व्यक्ति न रहे बल्कि व्यक्तित्व में तब्दील हों। बाबा साहब अम्बेडकर तो सीधे दलितों और वंचितों को के लिए सत्ता में पहुंचने का स्वप्न देख रहे हैं। नेहरू के समय उनके चुनावों को अगर आप देखें तो उसमें जो ख्वाब हैं दलितों, वंचितों को, अति पिछड़ों के, वे ख्वाब छोटे से लेकर के और हवाई जहाज तक में यात्रा करने के हैं। इस 75 साल के आज़ादी के सफ़र में ये बहुत सारे ख्वाब पूरे हुए हैं, लेकिन
इधर अंधेरा और ज्यादा घना हुआ है। उस घने अंधेरे को चीरते हुए एक ऐसा व्यक्ति निखर करके आया है जो लोगों की उम्मीदों का, लोगों के हौसले का, लोगों के निडरता का, उसके उत्साह का एक तरह से प्रस्थान बिंदु बन रहा है। उसकी संकल्पनाओं का, उसकी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बन रहा है, और वो है राहुल गांधी, जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ते हुए कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट स्टडीज में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, माने आर्थिक और विदेश नीति, इन दोनों विषयों का अध्ययन करते हुए वो दाखिल होते हैं भारत में, जहाँ से वो 2004 में पार्लियामेंट पहुँचते हैं अमेठी से चुनाव लड़के, और पार्लियामेंट में पहला भाषण ही उनका एजुकेशन को लेकर के होते, प्राइमरी एजुकेशन के लेकर के, और गरीबों और वंचितों के बच्चों के स्वप्न को लेकर के। ये एक नौजवान सांसद का, और वो भी उस विरासत से आने वाला, ये बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए, लेकिन राहुल गांधी के व्यक्तित्व का निर्माण वहां नहीं होता है। राहुल गांधी 4 से होते हुए और 14 तक, जहां वो यूपीए 1 और यूपीए 2 की सत्ता भी है, और लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत प्रभावशाली हैं, और राहुल गांधी का विजन भी है, लेकिन आगे चल करके जो राहुल गांधी के साथ हुआ, खास करके 14 के बाद, राहुल गांधी को उन तमाम वीडियो के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए एक ऐसे व्यक्ति में सीमित कर दिया गया कि जो राजा महाराजा है, जिसकी अपनी कोई समझ नहीं है, जिसके लिए ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया गया जो मैं यहां दोहराना भी नहीं चाहता, जो अज्ञानता से लबरेज है, जो एसी रूम से बाहर नहीं निकलता, वो राहुल गांधी जिन्होंने कभी पलट करके उस पर जवाब नहीं दिया। पिछले अगर आप साल भर को देखें तो इस जनमानस की जो धारणा बनाई गई थी उनके प्रति, वो धारणा टूटी है। वो 2011 में जब भट्टा परसौल में दलितों के सवाल पर पूरे पुलिस को चकमा दे करके मोटरसाइकिल पर बैठ करके जाते हैं, तो उस समय थोड़ी सी तारीफ होती है उनकी, लेकिन इसको भी कुछ लोग बचकानी हरकत कहते हैं। वही राहुल गांधी जब हाथरस में उस बेटी के बलात्कार के खिलाफ पहुंचते हैं तो पुलिस धकियाती है, और इसलिए ये बहुत साजिश के तहत लगता है कि जिसमें राहुल गांधी की इमेज को इतना कमजोर कर दिया जाए कि लोगों की निगाह से ही वो निकल जाए। लेकिन राहुल गांधी ने अपने अध्ययन के जरिए, और मैं इस बात को कहता रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि आज के दौर के सबसे अध्ययनशील, सबसे तार्किक और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय अगर कोई राजनेता है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी उस सच को भी स्वीकार करते। एक बच्चे ने कोई सवाल पूछा और एनसीसी नहीं पता थी राहुल गांधी को, तो उन्होंने पूछा उस बच्चे से कि इसको मैं नहीं जानता, आप बताइए। एक ऐसी सहजता और सरलता वाला व्यक्ति कि इस पर भी चुटकुले बनाए गए, लेकिन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि आप मुझे पप्पू कहते हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं कि आप जो बोल रहे हैं बोलिए, आप बोलिए, आपको जो भी बोलना है। लेकिन जवाब राहुल गांधी ने उससे नहीं दिया। वो चाहते तो वो कह सकते थे पार्लियामेंट में, जवाब उन्होंने दिया अपने प्रयत्नों से, अपने विजन से। और जब वो ये कहते हैं, वो सूट बूट वाली सरकार से लेकर के और हम दो हमारे दो की सरकार, तो इस देश की सत्ता संस्कृति हिलने लगती है।
जब पार्लियामेंट पर राहुल गांधी पूछते हैं कि मोदी जी, अडानी से आपके रिश्ते क्या हैं, अडानी कैसे दुनिया के दूसरे नंबर के अरबपति हो गए, जब देश में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, 81 करोड़ लोगों को तो आप घोषित रूप से 5 किलो राशन दे रहे हैं। जब राहुल गांधी उस सांप्रदायिक विद्वेष, नफरत और दलितों के उत्पीड़न, महिलाओं के बलात्कार के साए में इस देश को बेखौफ बनाने के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक यात्रा करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम डरिए मत, जिसमें वो कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए, लोगों ने राहुल गांधी के उन अल्फाजों पर भरोसा किया, क्योंकि वो पैदल चलते हुए लोगों से संवाद कर रहे थे। ये देश वो है जो आज भी अपने ऐसे किसी व्यक्ति को नायक बनाता है जो उसके साथ संघर्ष में शामिल हो। वो हो सकता है कि मीडिया के जरिए जो महानायक या अवतार की छवि गढ़ी गई हो, उसके जरिए वो वोट दे दिया हो, लेकिन धीरे धीरे जब उस महानायक का मुलम्मा उतरता है, जब महंगाई, बेरोजगारी, उत्पीड़न ये कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है, जब आंदोलनों को कुचल दिया जाता है, किसानों को नहीं सुना जाता है, नौजवान आत्महत्या करते लेकिन एक अल्फाज नहीं आता है, जब गलवान घाटी में चीनी सैनिक घुस जाते हैं तो खामोशी पसरी होती है सत्ता की संस्कृति की तरफ से। कोरोना काल में हाँक दिए जाते हैं मजदूर जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ बच्चे भूख से व्याकुल होते हैं। माँ एक बच्चे को सूटकेस पर लिटा करके बांधते हुए लेकर के जाती है तो भी सत्ता संस्कृति के आंखों में एक आंसू नहीं आता। ऐसे लगता है कि ये सत्ता उस खून की प्यासी है, उसकी मेहनत का, इस देश के लोगों का लहू पीने की जैसे उसको आदत हो गई है। वो नोटबंदी के समय लोगों को लाइन में लगा देती है। वही सत्ता संस्कृति कोरोना की आपदा के समय धार्मिक या सांप्रदायिक नफरत को फैलाती है, लेकिन वो उपचार के लिए वो कोई खास कदम नहीं उठाती है। वो खामोश हो जाती है, वो दुबक जाती है। लोगों की लाशें गंगा में तैरती हुई दिखाई पड़ती हैं, वो दफनाई जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। शमशान ग्रह रात दिन जलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिनको ढका जाने लगता है। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे होते हैं, लेकिन सत्ता संस्कृति को घुटन नहीं होती। ठीक वैसे ही महंगाई से जब त्राहिमाम लोग कर रहे हैं, बेरोजगारी से नौजवान सड़क पर आकर के दिहाई मजदूरी के लिए खड़ा होता है, उसके सपने जब चकनाचूर होते हैं तो भी सत्ता संस्कृति उसकी आंखों में पानी नहीं होता। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। लेकिन इसके पास इसका कोई पानी नहीं, कोई स्वाभिमान नहीं। ऐसे में वो राहुल गांधी जो आज मणिपुर पहुंचे, मणिपुर में उस दंगा प्रभावित इलाके में जहां दो आदिवासी समुदायों के बीच झड़प 50 दिन से चल रही है, लेकिन उसको टाटा बाय बाय करते हुए अमेरिका की यात्रा पर सत्ताधीश निकल पड़ते हैं और वहां एक बड़ा बहुत ग्रांड एक तरह का स्वागत समारोह होता है उन प्रवासियों के बीच में। लेकिन जहां वो गाड़ियां जो मानवाधिकार के सवाल पर प्रोटेस्ट करती हैं, वो लोगों का हुजूम जब सवाल पूछता है, एक पत्रकार जब इसी सत्ता से सवाल पूछता है तो उसको ट्रोल किया जाता है। इस देश में इस तरह से जो सत्ता और उसकी वैचारिकी चल रही है, उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है,
जिसने अपने संघर्ष के जरिए, अपने विजन के जरिए आदिवासियों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर, जो एक मिस्त्री के पास जाकर के, गैरेज में जाकर के उन मशीनों के कलपुर्जों को टटोलता है, देखता है, जो ट्रक में ट्रक ड्राइवर से बात करता है, पूछता है, उसका हाल चाल पूछता है, जो अमेरिका में बैठ कर के उस ट्रक ड्राइवर से उसकी सैलरी पूछता है, वो ख्वाब दिखाता है इस देश के नौजवानों को, इस देश के बेरोजगारों को, इस देश के किसानों को। और वही राहुल गांधी मुठभेड़ करता है दिल्ली की सड़कों पर भी, उस पर केस लाद दिए जाते हैं, मानहानि के मुकदमे में अधिकतम 2 साल की सजा होती है, पार्लियामेंट की उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, आनन फानन में उसके घर को भी खाली करा लिया जाता है और वो मुस्कुराते हुए, चाबियां सौंपते हुए कहता है कि दे दीजिए उस सत्ता को। तो उस सत्ता संस्कृति के सामने अगर कोई व्यक्तित्व खड़ा है जो आज लोगों की उम्मीदों का केंद्र बन रहा है, और इस देश के ही नहीं, देश के बाहर के बहुत सारे पत्रकार, विश्लेषक ये अब कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को रोक पाना नामुमकिन है। ये जो जुमला था कि मोदी है तो मुमकिन है, अब जुमला नहीं, लोगों का विश्वास ये कह रहा है कि अब राहुल गांधी को रोक पाना नामुमकिन है। ये वो व्यक्ति है जो उस विरासत से नहीं हासिल करता, अपने संघर्ष, अपने कटु अनुभवों, अपने ऊपर होने वाले हमलों, सड़क पर लाकर के खड़ा कर दिए गए उस व्यक्ति को जिसके सपनों में आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसके सपनों में लोगों की मोहब्बत है, जिसके सपनों में इस देश की समावेशी विकास है, इस देश के बच्चों की शिक्षा है, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस बनाने का ख्वाब, और भारत को वो ये नहीं कहता है कि विश्व गुरु बनाना है, वो ये जरूर कहता है कि हमको एक ऐसा डेमोक्रेटिक भारत बनाना है जिसमें सभी के सपनों के लिए जगह हो, जिसमें कमजोरों के लिए, वंचितों के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ही नहीं बल्कि उनकी अपनी सुरक्षा के भी कवच हो, उनके अधिकार हो, उनके पास सत्ता के जुमले ना हो, झूठ और फरेब ना हो, बल्कि एक सहज और सरल सच हो, और सच्चा हो वो स्वप्न जिसके जरिए राजनीति और समाज को बदलने का मादा हो। तो क्या अब राहुल गांधी का वक्त आ गया है? जरा आप भी विचार करके देखिए और सोचिए कि ये जो सत्ता उस पूरे इतिहास को और वर्तमान को ग्रस लेना चाहती है, शिकार बनाना चाहती है, वो आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म कर देना चाहती है, उस सत्ता, संस्कृति और विचार से मुठभेड़ करता हुआ एक व्यक्तित्व राहुल गांधी क्या सच में अब उस किरदार में आ गया है कि जिसे वो सत्ता की ताकत, वो पूरा धनतंत्र, वो मसल पावर रोक नहीं सकते, वो मीडिया की फरेबी ताकत, वो झूठ उसको अब रोक नहीं सकता, क्योंकि वो सच और प्रेम के साथ निकल पड़ा है लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, और यही उसका मादा इस देश का ख्वाब और इस देश का नया आइकॉन बन के वो सामने है और लोगों की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया।